अपने को एक और क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि एक नंबर है जिसको हमने जब 3 से डिवाइड मारा तो उसका रिमाइंडर मतलब जो शेषफल होता है वो 1 निकलता है, और उसकी जब जो भागफल मतलब जो भागफल है, क्वोशिएंट बोलते हैं भागफल को, उसको जब हमने 2 से डिवाइड मारा तो रिमाइंडर 1 निकलता है। तो इन्होंने कहा जब उस नंबर को हम किससे मतलब 6 से डिवाइड मारेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। देखो इन्होंने कहा अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, एक कोई नंबर है जिसको हमने 3 से डिवाइड मारा, रिमाइंडर आता है 1। रिमाइंडर कितना आता है 1। हमारे को नहीं पता, हमारे को 2 टाइम्स डिवाइड मारना है इसमें, तो हमें लगा कि ये इसका जो क्वोशिएंट आया है वो कितना है, p है। कितना है, p है। अब ये नंबर क्या बन जाएगा, हमारे को नहीं पता ये कितने टाइम्स गया है यहाँ पर कि रिमाइंडर 1 आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू p प्लस 1। ठीक है, ये इसको इस फॉर्म में लिखते ही हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इन्होंने कहा उसके क्वोशिएंट को when the quotient is divided by 2, उसके क्वोशिएंट को जब हम 2 से डिवाइड मारेंगे तो it leaves a remainder 1, उसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। हमारे को उसी नंबर में ही हम 2 टाइम्स उसमें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहले ठीक है उसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं हम रेगुलर, इसको सक्सेसिव बोलते हैं। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, विदाउट रुके हम उसमें डिवाइड मार रहे हैं, ये सक्सेसिव डिवीजन होता है ये। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे, अब हमारे को यहाँ इसके बाद हमारे को डिवाइड नहीं मारना है। ठीक है, अब हमने सोचा कि इसका जो इसमें जो मतलब भाग जाएगा वो 1 टाइम जा रहा है, तो 1 टाइम रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, इनने बोल दिया है यहाँ पे, देखो ये बोला है 1 आ रहा है। तो अब ये p कितना आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू ये p, देखो अब 3 रखेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं। अब ये p की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10। अब 10 में अब इन्होंने कहा व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब इस 10 में हमने 6 से डिवाइड मारा तो कितना आया, 4। ये हमारे को ऑप्शन दिया भी है इसमें।